Hello everyone, welcome again. I am Dr. S.P. Gupta. लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा, जिसमें हमने फोरियर सीरीज़ क्या होती है उसको समझा, उसकी डिफाइनिंग फॉर्म, कैसे फोरियर सीरीज़ डेफिनेशन से रिप्रेजेंट होती है, समेशन ओपन करके रिप्रेजेंट होती है, न्यूमेरिकल में कैसे रिप्रेजेंट होती है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या हैं, डिरिचलेट कंडीशंस क्या क्या हैं, राइट। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन पर आएंगे। फोरियर सीरीज़ को कैसे बनाते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें पहले मैंने जो टॉपिक पिक किया है, क्योंकि ये मैंने आपको नोटिंग में बताया था कि कंटिन्यूस एज वेल एज डिसकंटिन्यूस फंक्शन दोनों टाइप की फॉर्म को ये एक्सपेंड करके फोरियर सीरीज़ हमें मिल सकती है। तो इसलिए मैंने जो हेडिंग बनाई है, जो वीडियोज़ बनाई हैं, इनको स्प्लिट करके बनाया है कि पहले मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यूस फंक्शन को से फोरियर सीरीज़ बनाना सिखाऊं, नेक्स्ट वीडियो में डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक, इस वे से चले हम, ताकि आप डेप्थ तक इसको समझ पाएँ। वीडियो ज़्यादा बने कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हर पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो फोरियर सीरीज़ फॉर कंटिन्यूस फंक्शन इस पर बेस्ड वीडियो है, जिसमें पहले हम समझ लें कि फोरियर सीरीज़ फॉर कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल, दो तरह के इंटरवल है। एक है 0 से 2 पाई, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि C to C+2 पाई ये एक इन जनरल इंटरवल है। इसमें अगर आप पुट करेंगे C की जगह 0 तो इंटरवल कन्वर्ट होगा 0 to 2 पाई, और अगर इसमें पुट करेंगे आप C की जगह -पाई तो इंटरवल कन्वर्ट हो जाएगा -पाई to +पाई। तो ये दो टाइप के इंटरवल हैं जो इस फोरियर सीरीज़ में आप यूज़ करेंगे। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट, जो पहले पॉइंट में मैंने लिखा है, वो लिखा है फोरियर सीरीज़ फॉर कंटिन्यूस फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो फोरियर सीरीज़ न्यूमेरिकल के लिए, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, fx = a0.2 प्लस समेशन n running 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n running 1 to infinity bn sin nx। a0, an, bn इनकी वैल्यू 1/पाई 0 to 2 पाई fx dx, 1/पाई 0 to 2 पाई fx cos nx dx, 1/पाई 0 to 2 पाई fx sin nx dx। ठीक, दूसरा इसमें इंटरवल है -पाई to पाई। तो फोरियर सीरीज तो वही है, बस a0, an, bn पर लिमिट इंटरवल आपके सामने है, -पाई to पाई आ चुका है, जो यहाँ पर 0 to 2 पाई था। ठीक, दोनों ही मैंने इंटरवल फॉर्म और फोरियर सीरीज़ मैंने लिख दी है। रेड पेन से मैंने सिर्फ आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको काम करना है। फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोरियर कोफिशिएंट। फोरियर कोफिशिएंट क्या होते हैं? a0, an एंड bn। इनकी वैल्यू निकालिए बाय द अबव फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटरवल। जैसा न्यूमेरिकल इंटरवल दे उसके अकॉर्डिंग आप अबव फॉर्मेशन यूज़ करके तीनों की वैल्यू को निकालें। जब ये तीनों की वैल्यू निकल जाएं, then putting these coefficients value in Fourier series to find the Fourier expansion of a periodic function। इनको पुट करना। ठीक, ये तीन सवाल मैंने न्यूमेरिकल फॉर प्रैक्टिस लिए हैं, जिसमें मैंने हर वैरायटी को शो करने की, यानी टिपिकल न्यूमेरिकल लेने की कोशिश की है मैंने। 0 to 2 पाई पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए पहला सवाल है। -पाई to पाई पर दूसरा इंटरवल फंक्शन लिया है मैंने, जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी लगा पाऊँ, और न्यूमेरिकल खाली एक्सपेंशन नहीं, साथ में ऐसा रिजल्ट भी पूछ लेता है, उस तरह का न्यूमेरिकल भी डाल दिया। और तीसरे सवाल में सबसे टिपिकल जो होता है निकालना, e⁻⁴ का होता है, क्योंकि वहाँ पर जब तक आपको स्टैंडर्ड फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में। तो ये तीन सवाल मैंने यहाँ क्लास में इस वीडियो में सॉल्व करने हैं। बाकी होमवर्क न्यूमेरिकल में मैंने टोटल 4 सवाल दिए हैं, और इन चारों सवालों का रिजल्ट आंसर भी साथ में प्लेस कर दिया। फोर्थ न्यूमेरिकल में फंक्शन दिया है, 0 से 2 पाई इंटरवल है, और शो करना है, यानी ये आंसर है, ये रिजल्ट लेकर आना है। तीसरे न्यूमेरिकल में फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन e⁻x, -x मैं ले रहा हूँ, e⁻x आपको दिया है इस इंटरवल पे, ये प्रूव करना है, ये आंसर है। फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन x sin x फॉर 0 to 2 पाई, ये इसका आंसर है। सेम ऐसे ही फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट x - x² फ्रॉम x रनिंग -पाई to पाई, ये इंटरवल है -पाई to पाई, और उसके बाद शो दैट। तो ये इसका रिजल्ट है, ये शो दैट है। तो यानी जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ ऑलमोस्ट ये मैं यहाँ करा दूंगा, समझा दूंगा।
चलते हैं अब बिना देरी किए न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन पाई माइनस एक्स इन द इंटरवल 0, 2 पाई। एक बार चेक कर लेते हैं, पाई माइनस एक्स इन द इंटरवल 0, 2 पाई। ठीक, सबसे पहले क्या लिखना है, वी नो दैट द फोरियर सीरीज इज फोरियर सीरीज को सबसे पहले लिख दीजिए। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। उसके बाद वेयर, अब एक एक करके कोफिशिएंट की वैल्यू निकालिए। ए नॉट इक्वल्स टू 1/पाई, इंटरवल है 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। अब मैं फॉर्मूले अलग अलग क्या लिखूं, एक एक करके लिखता हूं और उसकी वैल्यू को निकाल देते हैं। 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स है पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, इसको इंटीग्रेट किया 1/पाई पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 2 पाई। लोअर लिमिट आंसर 0 आएगा, अपर लिमिट सिर्फ मुझे लगानी है। 1/पाई एक्स की जगह 2 पाई रखा तो आया 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई यहाँ रखा तो 4 पाई स्क्वायर हो गया, 4 पाई स्क्वायर बाई 2। तो ये रिजल्ट आ गया, 2 से 2 टाइम गया 0। ए नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, पहला पॉइंट आ रहा है समझ में कैसे निकाला है। सेकेंड इज ए एन। ए एन का फॉर्मूला लिखा 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू को प्लेस किया 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स है पाई माइनस एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो जो मैंने आइलेट रूल आपको बताया था इन शॉर्ट फॉर्म में, उसको अप्लाई करना। इसको मान लीजिए u जो x टू द पावर का फंक्शन हो और अनदर फंक्शन को मान लीजिए v, यानी u कैसा होना चाहिए, x टू द पावर का फंक्शन ऑफ x टू द पावर। और फॉर्मूला क्या था वो, uv इक्वल dx इक्वल्स टू uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो। ये प्रॉपर्टी मैंने रिजल्ट्स में लिखवाया था। इस फॉर्मेशन को जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का भी एक रूल है, एक तरीका है। वो क्या तरीका है वो देखिए। u पहली टर्म है uv1, यानी u तो एज इट इज, v1 का मतलब है cos nx का इंटीग्रेशन। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। वो क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा। तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin nx अपॉन n। अब ये एक्चुअल में v1 है। अगली टर्म है u डैश v2 माइनस, इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा -1। ये ब्रैकेट बनाकर रखिए। और v2 कब निकलेगा, जब v1 को इंटीग्रेट कर दोगे। तो अगर ब्रैकेट बना के चलोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि ये v1 है, ओके, ये v2 है, ओके, ये v3 आ जाएगा। अगर मिक्स कर दोगे, ब्रैकेट नहीं बनाओगे, तो कहीं हो सकता है साइन की मिस्टेक आपसे हो जाए। तो अब मैं इस पूरे ब्रैकेट को उठा के फर्दर इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ चाहिए v2। तो v2 निकालने के लिए sin nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos nx अपॉन n, और n ऑलरेडी है तो ये हो गया n स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस साइन है और u डबल डैश का मतलब है इस u डैश को, ये है u डैश, इसको फर्दर डिफरेंशिएट तो ये आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब है कि इन दो टर्म के बाद तीसरी टर्म से रिजल्ट 0 है। तो जब रिजल्ट 0 है तो हमारी सीरीज का
इंटीग्रेशन फॉर्म यहीं स्टॉप हो गया, और यहीं स्टॉप होने पर इस पर लिमिट वैल्यू है 0 से 2 पाई। ये इसको करने का तरीका है। जब आप इंटीग्रेट कर दें तब उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें, सबसे पहले लिमिट ना लगाएं, ब्रैकेट ओपन करें। तो ब्रैकेट ओपन करने पर मुझे मिल रहा है पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स अपॉन एन, और दूसरी टर्म में मिल रहा है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब जब मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, अब मैं इसमें लिमिट को अप्लाई करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन पाई, पहले अपर लिमिट लिख देते हैं, 2 पाई एक्स की जगह रखेंगे तो आएगा साइन 2n पाई, और इंपॉर्टेंट रिजल्ट में साइन 2n पाई की वैल्यू 0 है, माइनस, बाकी और कहीं रखने से आए ना आए, मुझे यहां से पता लग गया कि साइन 2n पाई 0 होता है, कॉस 2n पाई प्लस होता है +1, ये आया अपर लिमिट से, लिख देता हूं साइन 2n पाई is 0 and cos 2n पाई is 1, ये रिजल्ट में लिखा है। तो ये तो हुई अपर लिमिट, माइनस अब आइए लोअर लिमिट पर, 0 डालेंगे, साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1, तो फिर मिला आपको 0 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, साइन 0 इज 0, cos 0 इज 1। ठीक, अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट इज 0। तो कहने का मतलब ए एन की वैल्यू भी निकल कर आई 0। निकालने का तरीका आपके सामने मैंने लिख दिया, कैसे इसको निकाला जाता है, कोई मिस्टेक नहीं होगी, एट ए टाइम 1 टाइम ही आप निकालते चले जाओगे, अगर जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज बी एन, बी एन का फॉर्मेशन 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू को रखा 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स, ये फंक्शन है, साइन एन एक्स डी एक्स, ये यू और ये v, फिर इसमें अप्लाई किया 1 अपॉन पाई u एज इट इज पाई माइनस एक्स, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन यानी v1 माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -1, सेकेंड का अगेन इंटीग्रेशन माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब आप देखेंगे ब्रैकेट में रखने से फ़ायदा ये होता है कि प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होंगी, कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक होगी। और अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, u v1 u डैश v2 इनको अलग अलग नहीं दिखाएंगे आप, तो मिस्टेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए बस इस पॉइंट का ख्याल रखना है, मैं न्यूमेरिकल ऐसे ही करा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से फोरियर सीरीज को समझ जाए। अब मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ, तो टर्म आई मेरे पास माइनस पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, लिमिट 0 से 2 पाई। अब मैं इस लिमिट को अप्लाई करूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन पाई, पहले अपर लिमिट लगा देते हैं, 2 पाई जब आप रखेंगे तो cos 2n पाई आएगा, राइट, और cos 2n पाई वैल्यू क्या होती है मैं रख देता हूँ यहाँ पे, माइनस पाई माइनस 2 पाई cos 2n पाई अपॉन एन माइनस साइन 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर। ये तो हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो ये आया माइनस पाई माइनस 0 cos 0 अपॉन एन माइनस साइन 0 अपॉन एन स्क्वायर। इस बार मैं आपको वैल्यू को रख के दिखा रहा हूँ, तो मैं दोनों में डिफरेंशिएशन करना बता दूँ कि यहाँ मैंने डायरेक्ट पुट किया, रिजल्ट को लिखा, यहाँ मैं हर एक वैल्यू को डालकर दिखा रहा हूँ पहले कि ये आएगा और इसके बाद अगली लाइन में इसका ये रिजल्ट निकलेगा, सो दैट कि आप दोनों तरीके समझ के अपने आप इसको करना शुरू कर।
तो cos 2n पाई प्लस 1 होता है और पाई में से 2 पाई गया तो आया नेगेटिव पाई और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये आपको मिला पाई अपॉन एन। साइन 2n पाई 0 होता है तो ये 0 हो गया, माइनस यहाँ पर आए cos 0 1 होता है और ये माइनस पाई में है, माइनस पाई अपॉन एन। साइन 0 0 होता है, माइनस 0। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आपको मिला 1 अपॉन पाई, पाई अपॉन एन प्लस पाई अपॉन एन। 1 अपॉन पाई, 2 पाई अपॉन एन, पाई से पाई कैंसिल, 2 बाई एन। तो पता लगा बी एन की वैल्यू है 2 बाई एन। ठीक, तो अब आप देख लीजिए ए नॉट ए एन 0 है, ए नॉट भी 0 है और बी एन की वैल्यू 2 अपॉन एन है। फोरियर सीरीज आप ऊपर जानते हैं, फोरियर सीरीज ये आपके पास है। इस फर्स्ट में अब इन तीनों की वैल्यू को आप पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए नॉट, ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो लेफ्ट में एफ एक्स है तो एफ एक्स की जगह तो फंक्शन आ गया पाई माइनस एक्स, इसका आप एक्सपेंशन कर रहे थे। ए 0 अपॉन 2 यानी 0 अपॉन 2 प्लस समेशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज 0 इंटू कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन रनिंग 1 टू इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू है 2 बाई एन साइन एन एक्स। तो तुम्हें पता लगा कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है। ये भी आंसर ठीक है। अब अगर इस समेशन को 3 टर्म्स के लिए मैं ओपन कर दूं यानी सीरीज की फॉर्म में दिखा दूं, तो n बराबर जब 1 डालोगे इसमें इस टर्म में तो आपको मिलेगा 2 साइन x, ठीक, प्लस n बराबर 2 डालोगे तो मिलेगा साइन 2x प्लस n बराबर 3 डालोगे तो मिलेगा 2/3 साइन 3x, 4 डालोगे तो मिलेगा प्लस 1/2 यानी 2/4 का मतलब 1/2 साइन 4x, और ये सीरीज कहाँ तक जाएगी अप टू इन्फिनिटी। तो ये एक्सपेंशन यानी समेशन को ओपन करके लिखना ये भी आंसर है। तो पाई माइनस एक्स का फोरियर सीरीज के थ्रू एक्सपेंशन ये होता है पाई माइनस एक्स का। ये आपने आंसर फाइंड कर लिया। तो अगर आप पीछे जो मैंने होमवर्क न्यूमेरिकल दिए हैं, इन होमवर्क न्यूमेरिकल में देखिए ये जो प्रूफ हो रहा है इसमें एन एक्स को ओपन नहीं किया तो ये भी आंसर ठीक है, और ये जितने भी प्रूफ के आंसर मैंने लिखे हैं ये 3 टर्म्स ओपन कर दिए हैं समेशन की, तो 3 टर्म्स को ओपन करके ये रिजल्ट आ रहा है। गॉट इट। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई टू पाई रेंज है इंटरवल की, और फोरियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है एफ एक्स का। उसके अलावा डिड्यूस करना है पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सोल्यूशन ऑफ सेकंड ले रहे हैं अब हम। एफ एक्स है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इंटरवल है माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। मैंने अब शॉर्ट में लिख दिया है, ऊपर न्यूमेरिकल मैंने समझ लिया, फंक्शन ये है और इंटरवल ये है। वी नो दैट द फोरियर सीरीज इज एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। ये 1 इक्वेशन हो गई, क्योंकि इस बार इंटरवल माइनस पाई टू पाई है तो इस बार a0 हो गया 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू को रख दिया मैंने एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
अब आप देखें कि इस इंटरवल में, इस इंटीग्रल के अंदर इंटरवल है माइनस पाई टू पाई, यानी माइनस ए टू प्लस ए। तो जस्ट मुझे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इवन ऑड है। तो अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं और मैं इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करता हूं, तो लेफ्ट में तो आया एफ ऑफ माइनस एक्स, और राइट में जब मैंने पुट किया तो आया माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ना तो ये एफ एक्स है और ना ही ये माइनस एफ एक्स है। तो अभी फिलहाल मैं इसको ये डिफाइन नहीं कर पा रहा कि ये जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है। लेकिन अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, सेपरेट मतलब अलग अलग, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, तो क्लियरली डिफाइन हो गया कि दिस फंक्शन इज ऑड एंड दिस फंक्शन इज इवन। क्लियर? तो जैसे ही ये डिफाइन हुआ तो इसका रिजल्ट भी आपको प्रॉपर्टी नंबर 14-15 में मैंने लिखवाया है कि ऑड फंक्शन अगर है तो इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी इस रिजल्ट को जीरो कर देगी। ऑन द अदर हैंड इस इंटीग्रल, क्योंकि जिस इवन आया जिसमें, इसको ये कर देगी 2 इंटीग्रल 0 to पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 अपॉन पाई, इसका इंटीग्रल आ गया एक्स क्यूब बाय 3 0 to पाई, जीरो लगाना नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट डाली तो आया 2 पाई क्यूब बाय 3 पाई। देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 3। देखिए अब कितना आसान हो गया इंटीग्रल। प्रॉपर्टी समझी और प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। तो यहाँ मैंने प्रॉपर्टी नंबर 14-15 जो मैंने आपको रिजल्ट्स में लिखवाई है वो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। ए नॉट समझ में आया? ए एन, नेक्स्ट है ए एन। ए एन इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू को डाल दिया, अब क्योंकि मुझे पता है कि कंबाइंड फॉर्म में तो ये ना तो इवन है ना ऑड है, लेकिन सेपरेट होकर ये है, तो मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी से यह सवाल और छोटा और आसान हो जाता है। तो जब मैंने इसको सेपरेट किया तो ये मिला x cos nx dx प्लस माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर cos nx dx। ये इस दो पार्ट में टूट गया। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा, मैं रिजल्ट नंबर 16, 17, 18 जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में रिजल्ट 16, 17, 18 है उसका यूज़ करूँगा। उसके अलावा ये भी सभी ध्यान रखें कि साइन जो है साइन एक्स ये ऑड फंक्शन है और कॉस एक्स ये इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये फंक्शन इवन है और ये फंक्शन ऑड है। तो ध्यान रखना सभी, नोटिंग यहाँ मैंने कर दी है। अब इसके एवज में जब मैंने यहाँ चेक किया तो x इज ए ऑड फंक्शन, cos nx इज ए इवन फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन इज ऑलवेज ऑड। सेम ऐसे ही यहाँ चेक किया, एक्स स्क्वायर इज ए इवन फंक्शन, cos nx is also be a even function and product of two even function is always even। तो कहने का मतलब इस तरीके से लिख सकते हो एग्जाम में, कहने का मतलब ये पता लगा कि दिस फंक्शन इज टोटली ऑड देयरफॉर दिस रिजल्ट इज 0, और ये फंक्शन इज टोटली इवन तो ये इंटीग्रल लिमिट होगी 2 into 0 to पाई। तो मैं अब नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ मैं 1 अपॉन पाई, इस इंटीग्रल का रिजल्ट 0 है और इस इंटीग्रल को लिख सकते हो आप विद द प्रॉपर्टी 0 to पाई 2 into 0 to पाई एक्स स्क्वायर cos nx dx। ठीक, इतना सिंपल हो गया इंटीग्रेशन, इतना सिंपल हो गया। तो ये रिजल्ट मिला आपको 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाई करने के बाद 0 to पाई एक्स स्क्वायर cos nx dx। इसको इंटीग्रेट करना है,
x की पावर के फंक्शन को u मानिए और नेक्स्ट फंक्शन को v मानिए और आइलेट रूल जो लिखवाया है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो वो रूल क्या कहता है, 2/पाई u एज इट इज सेकेंड का यानी v का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x, सेकेंड का अगेन इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, अभी भी x बचा हुआ है। फर्स्ट ये जो निकाला है आपने, फर्स्ट जो है आपका, इसको अगेन डिफरेंशिएट 2, इसको अगेन इंटीग्रेट माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू। अब जाके ये खत्म हो गया क्योंकि नेक्स्ट टर्म पर डिफरेंशिएट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये सीरीज का इंटीग्रेशन फॉर्म खत्म हुआ, लिमिट आ गई 0 to पाई। पहले ब्रैकेट में लिखना है जैसे मैंने समझाया था आपको लास्ट न्यूमेरिकल में, 2/पाई। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, 0 to पाई। अब एक तरीका और बाय इंस्पेक्शन का मैं आपको बता रहा हूं मैं, इंस्पेक्शन के थ्रू आप डायरेक्ट भी समझ के लिख सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे साइन एन पाई 0 होता है, अपर लिमिट अगर मैं डालता हूँ, कॉस एन पाई -1 की पावर n होता है, साइन एन पाई 0 होता है। तो ये जो अपर लिमिट है ये सिर्फ यहाँ वैल्यू देगी, इस पर 0 हो जाएगा, इस पर भी 0 हो जाएगा। जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन 0 इज 0, कॉस 0 तो 1 होता है, लेकिन x मल्टीपल में होने की वजह से ये 0 हो गया और साइन 0 0 होता है। तो कहने का मतलब लोअर लिमिट वैल्यू देगी सबकी 0, केवल अपर लिमिट पे ये वैल्यू देगी। तो हम सिर्फ इसको भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2/पाई, पाई डाल दीजिए सिर्फ इस पर, तो ये मिला 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, बाकी सब 0। या जैसे मैंने ऊपर बताया कि पहले भैया लिख दो अपर लिमिट के एलिमेंट माइनस लोअर लिमिट के एलिमेंट, तब रख दो 0। मैंने अब इसको डायरेक्टली लिख दिया, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये आया 4 कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर। ये रिजल्ट में लिखा है। तो ये आई आपकी ए एन की वैल्यू 4 -1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, आया समझ में? A0 इज दिस, AN इज दिस। अब तीसरा पार्ट आया इसमें BN। BN का फॉर्मेशन 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन एन एक्स dx। फंक्शन रखा माइनस पाई टू पाई x प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स dx। सेपरेट किया 1/पाई माइनस पाई टू पाई x साइन एन एक्स dx प्लस माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर sin nx dx. Now, function is odd. This function is also odd, and product of two odd function is always even. Function is even. This function is even, odd, and product of even and odd is always odd. ठीक, तो कहने का मतलब इस बार के इस इंटीग्रल bn में ये तो हो जाएगा 2 × 0 to पाई और ये कंप्लीटली हो जाएगा 0। ठीक, ये प्रॉपर्टी लग गई इवन ऑड की। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने, ये u और ये v, x साइन का माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस फर्स्ट का 1, सेकेंड का माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर
लिमिट 0 to पाई। ठीक, ब्रैकेट ओपन किया जिससे साइन पता लगे, माइनस एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अपर लिमिट डालेंगे तो यस पहला वैल्यू मिलेगी पहले में, पाई पर भी, और कॉस एन पाई होती है, साइन एन पाई 0 होता है, 0 डालेंगे तो ये एक्स 0 कर देगा इसको, और साइन 0 0 होता है। तो कहने का मतलब सिर्फ अपर लिमिट पर वैल्यू मिली माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, पाई से पाई कैंसिल, ये मिला आपको -2 -1 की पावर एन अपॉन एन। तो बी एन की वैल्यू -2 -1 की पावर एन अपॉन एन। ठीक, और ए एन की वैल्यू थी, अब मैं ऊपर करूँगा स्क्रॉल, मैं इसको लिख देता हूँ, ए एन था 4 -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, और ए नॉट की वैल्यू थी 2 पाई स्क्वायर बाय 3। ये तीनों वैल्यू अब आपकी निकल कर ये आ जाती है, राइट। अब इन तीनों वैल्यूज को हमें पुट करना है फर्स्ट में, ठीक है जी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो लेफ्ट में तो आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर रहे थे, a0 अपॉन 2, दिस वन a0 अपॉन 2 यानी 2 पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू 1/2 प्लस समेशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी a n यानी 4 -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर कॉस n x प्लस समेशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी बी एन है -2 -1 की पावर n अपॉन n साइन एन एक्स। तो एक आंसर तो ये भी है, ये भी ठीक है, और दूसरा आंसर मैंने आपको बताया समेशन के 3 टर्म्स को ओपन कर दीजिए। तो ओपन कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। पाई स्क्वायर बाई 3, मैंने इसमें से कांस्टेंट देखा, कांस्टेंट क्या है 4, इसको किया बाहर। अब सारी टर्म n की हैं, जब n 1 डालोगे तो आएगा -1 अपॉन 1 स्क्वायर कॉस एक्स, प्लस 2 डालोगे तो -1 की पावर 2 प्लस हो गया, अपॉन यानी 1 अपॉन 2 स्क्वायर कॉस 2x, -1 अपॉन 3 स्क्वायर कॉस 3x एंड सो ऑन, ऐसी टर्म आएंगे प्लस माइनस में। इसके बाद अगले में है -2, इसको बाहर कर दो, और अब एक एक करके डालो, तो -1 अपॉन 1 साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 साइन 2x -1 अपॉन 3 साइन 3x एंड सो। ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म बेस्ड रिजल्ट आ गया। ये है एक्सपेंशन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल -π to π बाय फोरियर सीरीज। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है हेंस डिड्यूस दैट, डिड्यूस कर लिख देता हूँ मैं, हमें डिड्यूस करना है, डिड्यूस दैट इस रिजल्ट से कि पाई स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमें प्रूव करना है इस रिजल्ट से, ये जो रिजल्ट निकाला है। तो x की जगह क्या रखें कि ये रिजल्ट आ जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर किस पे है, ये इसमें है, कॉस वाली टर्म में है, इसमें तो नहीं है, यानी ये 0 हो जाए, साइन की टर्म खत्म हो जाए। x की जगह ऐसा क्या रखें कि साइन की टर्म सारी 0 हो जाए। तो आपको क्या पता है कि भाई x बराबर अगर आप पाई रख देंगे तो कॉस पाई वैल्यू देता है, साइन पाई 0 हो जाता है, और x की जगह -π रख देंगे तब भी यही ऐसा होगा। यानी आपके पास वैल्यूज हैं 0 रखना, पाई रखना, π/2 रखना, इस तरह की वैल्यू को पुट करना है x की जगह और ये प्रूफ आ जाए। ये चेक आपको करना है। तो क्योंकि सारी टर्म प्लस है तो मुझे 0 से तो काम चलेगा नहीं कि cos 0 रख दूँ, x की जगह 0 रख दूँ तो cos 0 तो +1 होता है, तो टर्म हो जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव, जबकि सारी पॉजिटिव बनानी है। तो सारी टर्म पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा,
पाई या माइनस पाई में ही रखना होगा, क्योंकि कॉस पाई इज नेगेटिव, कॉस 2 पाई इज पॉजिटिव। तो मैंने पुट किया, अगर ये मैंने सेकंड माना है तो इस सेकंड में मैंने पुट किया x इक्वल्स टू पाई। तो जब x इक्वल्स टू पाई पुट किया तो लेफ्ट में तो आया पाई प्लस पाई स्क्वायर, राइट में आया पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4, और इसमें वैल्यू रखने पर मिला आपको 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसको कह दीजिए 3। ठीक, क्योंकि इतने भर से ही आंसर नहीं निकलेगा, इसको ले जाओगे तो ये स्क्वायर वाला सॉल्व हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर बाई 6 से ये पाई नहीं है, तो आप अगेन पुट करेंगे x की जगह माइनस पाई, दोबारा से इसी फॉर्म। तो इस बार रिजल्ट आएगा माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4, और कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, तो ये मिला 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हो गया 4। ठीक, अब अगर आप थर्ड और फोर्थ को जोड़ दें, 3 और 4 को जोड़ दें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो लेफ्ट में क्या मिलेगा 2 पाई स्क्वायर, माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल हो गया 2 पाई स्क्वायर, राइट में इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 पाई स्क्वायर बाई 3, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 8, और ये कॉमन है 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको उठा के लेफ्ट में ले जाओगे तो क्या बचेगा, यानी 8 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 3। 6 में से 2 गया, 4 पाई स्क्वायर बाई 3, और जब इसको डिवाइड कर दोगे 8 को, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6। यही आपको प्रूफ करना। तो जो दूसरा सवाल जो मैंने आपको ये कराया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है दूसरा, आप देख लीजिए किस तरीके से प्रूफ किया है। तीनों ही वैल्यूज़ निकली हैं, कोई ज़ीरो नहीं आया, तीनों वैल्यूज़ में प्रॉपर्टीज़ आई हैं साइन इवन ऑड की, और उसके अलावा फर्स्ट सेकंड अप्लाई हो रहा है। पुट करने के बाद एक्सपेंशन तक ही आंसर नहीं छोड़ना है, इसके बाद डिड्यूस में ये प्रूफ भी लाना है, और वो प्रूफ भी सिंपल एक वैल्यू को पुट करने से नहीं निकल रहा है, अलग अलग दो वैल्यू रखी माइनस पाई प्लस पाई, ये समझते हुए कि टर्म सारी पॉजिटिव हो और कॉस ही रिजल्ट दे, ये प्रूफ ने बता दिया, उसके बाद ये प्रूफ हो पाएगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। जो थर्ड न्यूमेरिकल था आपका, ये फंक्शन e टू द पावर बेस्ड है, सॉल्यूशन ऑफ 3। इसमें आपको fx तो दिया गया है e टू द पावर -x, और इंटरवल दिया गया है 0 लेस देन x लेस देन 2 पाई। इस इंटरवल पर इसको एक्सपेंड करना। तो सबसे पहले वही फोरियर सीरीज क्या है, वी नो दैट fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n running 1 to infinity an cos nx प्लस समेशन n running 1 to infinity bn sin nx। वन इक्वेशन। सबसे पहले ए नॉट निकालना है, इंटरवल 0 से 2 पाई है, 1/पाई 0 to 2 पाई fx है e की पावर -x dx। e की पावर -x का इंटीग्रेशन e टू द पावर -x अपॉन -1, लिमिट 0 से 2 पाई, -1 को बाहर कर देंगे, -1/पाई, लिमिट लगा देंगे e टू द पावर -2 पाई -1। तो कहने का मतलब इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट है 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन पाई। ये है ए नॉट। ठीक,
सिमिलरली ए एन पर आइए, ए एन इक्वल्स टू 1/पाई 0 to 2 पाई e to the पावर माइनस एक्स cos nx dx। अब ये सवाल तभी हो पाएगा जब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होगा। ठीक, नहीं पता होगा नहीं हो पाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट किसका? इंटीग्रल e टू द पावर ax cos bx dx क्या होता है, किसके पर? तो इसका रिजल्ट होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ए ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। इस रिजल्ट को आप इसमें डायरेक्ट लगा देंगे तो ये रिजल्ट वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर a बराबर है -1 और b बराबर है n। कंपेयर करने पर तो इसका रिजल्ट आया 1/पाई e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक, इन ए ब्रैकेट माइनस कॉस nx प्लस n कॉस n साइन nx। लिमिट है 0 से 2 पाई। ठीक, 1/n स्क्वायर क्योंकि x का पार्ट नहीं है इसको बाहर कर देते हैं, तो 1/पाई 1 प्लस n स्क्वायर। अब इस पर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट 2 पाई है e टू द पावर माइनस 2 पाई, ब्रैकेट में क्या बचा? cos 2n पाई होता है +1 यानी -1 और sin 2n पाई होता है 0, तो ये बचा -1। ठीक, लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट लिखा e की पावर 0 होता है 1 और यहाँ रखेंगे cos 0 is 1 sin 0 is 0, तो यहाँ आया फिर दोबारा से -1। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो आपको मिला 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर, ये मिला a। सोचिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ये इंटीग्रल 3 लाइन में सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिर्फ इसीलिए। अगला है bn। bn इक्वल्स टू 1/पाई 0 to 2 पाई fx sin nx dx। तो ये भी अब तभी हो पाएगा जब आपको पता होगा फॉर्मेशन किसका? इंटीग्रल e टू द पावर ax sin bx dx का। क्या होता है इसका रिजल्ट? e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ए ब्रैकेट a sin bx माइनस b cos bx। इस फॉर्मेशन को आप अप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ से रिजल्ट आएगा, इसमें भी a बराबर -1 है, b बराबर n है, तो ये मिला 1/पाई e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर a साइन bx यानी माइनस साइन nx माइनस n cos nx। इस पर लिमिट 0 से 2 पाई। 1/पाई 1 प्लस n स्क्वायर को मैंने बाहर किया, अपर लिमिट 2 पाई रख रहा हूँ मैं, तो ये 0, ये वैल्यू मिलेगी cos 2n पाई प्लस 1 होती है, तो ये मिला माइनस n e टू द पावर माइनस 2 पाई। लोअर लिमिट के लिए माइनस साइन बनाया, e टू द पावर 0 1 साइन 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो ये दोबारा से मिला आपको माइनस साइन। ठीक, n कॉमन आ गया तो ये मिला आपको n 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर, ये मिला bn। ठीक, डन। अब इन तीनों वैल्यूज को उठा के फूरियर सीरीज 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1,
वी गेट, लेफ्ट में तो आया e की पावर -6, ए नॉट की वैल्यू है दिस वन, तो a0/2, तो 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई, 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन 2 तो ऑलरेडी है और पाई और है, तो ये आ गया 2 पाई। ये हो गया a0/2 प्लस समेशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी, an की वैल्यू, an निकाला है आपने 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई, 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर, ये है an cos nx प्लस समेशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी bn निकाला है n 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन पाई 1 प्लस n स्क्वायर साइन nx, राइट। ये हो गया इसका आंसर। चाहे तो कांस्टेंट टर्म है 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन पाई, इसको बाहर कर दीजिए और इसको बाहर करने के बाद जो भी टर्म आए उसको आप वैल्यू रख सकते हो। दिखा दूंगा मैं इसको भी करके। 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन पाई, ये पूरे में से बाहर है, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। यहाँ बचता है 1/2 प्लस यहाँ बचता है समेशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी cos nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, और यहाँ बचता है प्लस समेशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर साइन nx। ठीक, अब इसमें आप तीन टर्म्स के लिए ओपन कर दीजिए। वन अपॉन 2 प्लस, जब आपने 1 डाला तो आपको मिलेगी पहली टर्म cos x अपॉन 2 प्लस 2 डालेंगे cos 2x अपॉन 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3x अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 डॉट 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 प्लस इसमें डालेंगे 1 अपॉन 2 साइन x प्लस 2 अपॉन 5 साइन 2x प्लस 3 अपॉन 10 साइन 3x एंड सो ऑन। ये भी इसका आंसर है। तो ये समेशन ओपन करने के बाद है और ये विद समेशन है, दोनों तरीके से शो कर सकते हो आप। ये भी आंसर ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर मैंने सॉल्व कराया। होपफुली आपकी समझ में आया होगा कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है। ये आपके होमवर्क के न्यूमेरिकल हैं, एक बार फिर इन्हें देख लीजिए। फाइंड ए फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट, यहाँ मैंने माइनस लिया है और -π to π पर है और ये है। दूसरे सवाल में एक साइन x है 0 to 2 पाई पर, आंसर ये है। तीसरे सवाल में e की पावर +x लिया है और इंटरवल चेंज किया है -π to π पर लिया है, उसका आंसर ये है। और चौथा सवाल π - x का होल स्क्वायर अपॉन 2 0 to 2 पाई पर, इसको समेशन में ही पूछा। तो ये 4 सवाल है, अपनी प्रैक्टिस में लाइएगा। और ये 3 सवाल इसके बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। ये 3 सवाल जो मैंने सॉल्व किए, इसमें ध्यान रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने किए हैं, और इसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, e की पावर -x का मैंने करा दिया तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी +x आ जाए। और 4th न्यूमेरिकल जो था ये इस पर बेस्ड है, ये भी अच्छा सवाल है। तो चारों ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो टोटल 4 और 3 7 सवाल हो जाते हैं, इनफ है कंटिन्यूस फंक्शन को समझने के लिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिसकंटिन्यूस फंक्शन के साथ। थैंक यू।